जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो संगीता आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हो रही है और हमें सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आज के सत्संग को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम संगीता है और ये शुक्राना सत्संग है मेरा कि गुरु जी की असीम कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं एक शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी का क्या वर्णन करूँ, कृपा रही है गुरु जी की, लेकिन फिर भी आज जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं आप सभी के साथ साझा करूँगी। संगत जी, इस सावन के महीने ना हमारे घर में बहुत सारे सांप निकल रहे हैं और मैं संगत जी बहुत परेशान हूँ कि मतलब डर भी रही थी कुछ टाइम से तो कि कहीं ये सांप काट ले या नहीं कुछ करे। बट संगत जी, जब गुरु जी का मैसेज मुझे आया ना कि मैं तुझे दर्शन देने आ रहा हूँ और तू जो है मतलब डर मत, ना ही परेशान मत हो, मैं तुझे अपने दिव्य दर्शन देने आ रहा हूँ नाग के रूप में। तो संगत जी, हमारे घर में ना काफ़ी टाइम से नाग निकल रहे थे और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बड़ी मतलब परेशान हो जाती थी। मैंने कहा गुरु जी बच्चे छोटे हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और संगत जी लगता ही है ना डर, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा डर भी रही थी। बट जब गुरु जी का मैसेज आया तो उसके बाद से संगत जी हमारे घर सांप निकलने बंद हो गए। और मैं आपको यकीन क्या दिलवाऊं संगत जी की मतलब हमारी ना हालत ऐसी हो जाती थी, देख के डरते थे। तो मेरे हस्बैंड नहीं डरते थे, मेरे हस्बैंड कहते थे अच्छा होता है सावन में तो घर में सांप निकलना, भगवान की कृपा होती है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ना एक कटोरी में थोड़ा सा दूध डाल के रख देते थे, जिस जगह वो एक ही जगह से निकल रहे थे, और दूध डाल के रख देते थे, उसको वो पी लेता था और उसके बाद संगत जी निकलना उन्होंने बंद कर दिया। गुरु जी का भी मुझे मैसेज आ गया था तो डर खत्म हो गया था। और संगत जी, बहुत टाइम से मैं सोची थी कि गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊं, बट मेरा जाना नहीं हो रहा था। और मैं यही सोची थी कि इस सावन माह में गुरु जी के दरबार जाऊं। और देखिए गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि इस सोमवार गुरु जी ने मुझे अपने दरबार बुलाया और अपने दिव्य दर्शन भी दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। सबके मन की जानते हैं, सबकी जो दिमाग में दिल में चल रहा था उसकी सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। संगत जी, अब मैं एक सत्संग आपके साथ साझा करने जा रही हूँ और ये सत्संग संगत जी मेरे बेटे का है, अविनाश का है। संगत जी, इसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ना ये लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा था जॉब के लिए, और इसकी कहीं भी ना संगत जी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब को लेके ही बहुत परेशान था। तो मैं गुरुजी से अक्सर कहा करती थी कि गुरुजी कहीं भी इसकी जॉब का कर दो, और नहीं तो संगत जी मैं परेशान ही रहती थी। और गुरुजी से अक्सर यही कहती थी कि गुरुजी कहीं भी इसको कोई भी जॉब मिल जाए, पर मिल जाए, बस ये सेटल हो जाए जॉब में। तो संगत जी डेली मैं गुरुजी से यही प्रार्थना, यही अरदास करती थी, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि गुरुजी की ऐसी कृपा, ऐसी रहमत होगी कि संगत जी की इसको एक इतनी अच्छी जगह जॉब मिलेगी जिसका मैंने कभी मतलब सोचा भी नहीं था। संगत जी, ये जो है मतलब इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और
काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल भी कर रहा था। तो संगत जी इसकी ये लगा लो पूरे 2.5 साल से कोई जॉब नहीं थी, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई संगत जी की डिलाइट में इसकी जॉब जो है ना वो लगी, और इसका जो पैकेज है ना वो संगत जी 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक स्टार्ट हुआ। और संगत जी डिलाइट में इसकी नौकरी लगी और 25 से 1 लाख रुपए तक का इसका पैकेज है। ये गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ, और मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का करती हूँ कि मेरे बेटे को इतनी अच्छी जॉब ब्लेस करी। इसके अलावा संगत जी अनंत खुशियाँ गुरुजी की हमारे जीवन में रही है। और मैं आपको बताऊं संगत जी, काफ़ी टाइम से ना मेरे हस्बैंड भी अपने काम को लेके परेशान थे। इनका अपना ही काम है, जुर्राबों का काम है, तो सीजन बाय सीजन ही चलता है संगत जी। पहले क्या था संगत जी, इनका जो ऑर्डर था ना वो बाहर भी जाता था, बट कुछ टाइम से किसी की बुरी नज़र लग गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं संगत जी। इनका जो ऑर्डर था ना वो हर बार बाहर जाने को होता था, कैंसिल हो जाता था। तो काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड परेशान भी चल रहे थे कि हर बार मैं कहीं ऑर्डर के लिए माल भेजता हूँ और वो कैंसिल कर देते हैं, तो ये बड़े मतलब परेशान से थे। तो मैंने इनको कहा कि आप ना गुरुजी के सामने कहा करो, आप अकेले में दुखी होते हो, परेशान होते हो, इससे तो अच्छा आप गुरुजी के सामने कहो। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने वही किया, गुरुजी से अरदास लगाई, और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी की इनका जो ऑर्डर है वो संगत जी बाहर के लिए एक बार में ही चला गया। तो कैसे गुरुजी करते हैं, कैसे नहीं गुरुजी करते, वो गुरुजी को पता है। हमें गुरुजी ना पता भी नहीं लगने देते कि कब वो हमारे कष्टों से हमें मुक्त कर रहे हैं, कब हमारी परेशानियों से बाहर निकाल रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता लगने देते। और संगत जी चिंता चिंता तो किसी भी तरीके की मुझे ना मेरे हस्बैंड को ना मेरे बच्चे को है। हमें एक टाइम था टेंशन रहती थी, अपने बच्चे की जॉब के लिए टेंशन रहती थी, अपने हस्बैंड के लिए रहती थी मुझे, बट अब नहीं। अब लगता है सिर्फ गुरुजी है ना वो अपने आप संभाल लेंगे। और देखो संगत जी मैं आपको बताऊं कि अ, अभी बीच में हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मैं आपको बताऊं। और गुरुजी ने हमें इस तरीके से उस परेशानी से निकाला ना कि गुरुजी ने हमें बिल्कुल पता नहीं लगने दिया कि कब हमारी वो परेशानी गुरुजी ने बाहर कर दी। तो मैं अपने गुरुजी का जितना धन्यवाद करूँ ना उतना ही कम है। वो ये लगा लो संगत जी हम लोगों के लिए ना बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, और सारी चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं, सारी चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गुरुजी प्रैक्टिकल ना करते, तो सारी ए टू जेड चीज़ें गुरुजी प्रैक्टिकल करते हैं। संगत जी कितनी बार ना मन में आता है कि मतलब गुरुजी का जितना धन्यवाद करें ना उतना ही कम, क्योंकि हर तरीके से गुरुजी हमारे अंग संग है, हर तरीके से अंग संग सहाय है। वो हमें हर परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं। कितनी बार होता है संगत जी दिमाग में आता है कि हम ये सोच लें, ये कर लें, लेकिन गुरुजी ना वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। मैंने संगत जी एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोचा था, क्रॉकरी का बिजनेस, तो पर गुरुजी को पता था कि ये मेरे लिए सुटेबल नहीं है। तो देखो गुरुजी ने वो माइंड में ऐसा माइंड सेट किया कि क्रॉकरी की जगह ना संगत जी लेडीज सूट का, लेडीज साड़ी का मैंने बिजनेस शुरू किया। और उसमें गुरुजी ने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि आज भी मेरा जो है आप यकीन नहीं मानोगे, दिन प्रतिदिन मतलब तरक्की की लेवल पर ही मेरा चल रहा है। तो मैं जितना उनका शुक्राना करूं उतना ही कम है। और संगत जी एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपको कि गुरुजी की जो कृपा हम पर होती है ना वो ऐसी कृपा होती है कि जिसका वर्णन ना हम कभी मतलब शब्दों में नहीं कर सकते, कभी भी शब्दों में नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी संगत जी मैं सही बता रही हूँ आपको कि जब हम सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देते हैं ना तो गुरुजी हर एक प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। तो देखिए संगत जी गुरुजी ने मुझे खुद अपना बिजनेस भी करवा रखा है, वो भी मैं कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से, बहुत अच्छा चलता है मेरा। बेटे को डिलाइट कंपनी में जॉब दिलवाया, और संगत जी देखिए वहाँ से ना सिलेक्शन इसका खुद ही हुआ, हमने नहीं सोचा था कभी भी कि ऐसा भी होगा। वहाँ से सिलेक्शन इसका खुद ही हुआ डिलाइट कंपनी से। और संगत जी उस दिन मैंने बड़ा शुक्राना गुरुजी का किया कि हाँ ठीक है, हम परेशान चल रहे थे बेटे के लिए, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि कुछ अपना करे। क्योंकि देखिए संगत जी रियल बताऊँ आपको,
कहते ज़रूर हैं कि अपना काम सबसे बढ़िया होता है, राजा महाराजाओं वाला होता है, लेकिन संगत जी एक बात बताऊँ, जिस दिन सेल नहीं होती ना, उस दिन हमें पता होता है कि उस दिन घर में सब्जी के लिए भी पैसे नहीं होते। और आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मेरे हस्बैंड जुराबों का काम किया करते थे, एक टाइम ऐसा होता था कि संगत जी सब्जी के लिए भी पैसे नहीं होते थे। आज तो गुरुजी की मेहर है कि देखिए संगत जी, गुरुजी की रसोई ऐसी है, मैंने तो अपने गुरुजी के नाम से ही गुरुजी की रसोई रख रखी है। गुरुजी की रसोई ऐसी है संगत जी, अगर लाखों लोग भी आ जाए ना तब भी कमी नहीं पड़ेगी, मैं आपको सही बता रही हूँ। इतनी बरकत है, इतनी कृपा है। गुरुजी महाराज ने ना मुझे वैभव लक्ष्मी माता जी के व्रत रखने को कहा था, और मैंने वैभव लक्ष्मी माता जी के व्रत रखने शुरू करे थे शुक्रवार वाले दिन। और आप यकीन नहीं मानोगे, माँ वैभव लक्ष्मी की इतनी कृपा मुझ पे रही कि संगत जी, कि मतलब कभी भी संगत जी मेरा पर्स खाली नहीं हुआ। इतनी कृपा है माँ वैभव लक्ष्मी की। और संगत जी, आप लोग भी माँ वैभव लक्ष्मी माता के व्रत कर सकते हैं। और माँ वैभव लक्ष्मी माता के व्रत जो भी करता है ना, उसके घर में धन धान्य हमेशा बरकत रहती है। तो माँ वैभव लक्ष्मी माता का व्रत संगत जी हम सभी जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि माँ वैभव लक्ष्मी माता जी की जो पूजा की जाती है वो शाम को 4 बजे के आसपास की जाती है। आप 16 शुक्रवार करके देखिए माँ वैभव लक्ष्मी माता के व्रत, और शाम को इनकी पूजा की जाती है, और कमल का फूल इन्हें अर्पित किया जाता है, विष्णु भगवान जी की कथा की जाती है। संगत जी यकीन मानिए, बहुत आनंद आता है माँ वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करने में। और संगत जी बहुत ही कृपा इनकी होती है संगत जी। और 16 आप शुक्रवार कीजिए, उसके बाद उद्यापन कर दीजिए, या आप जब तक सामर्थ्य तब तक कीजिए। मुझे तो गुरुजी ने माँ वैभव लक्ष्मी माता जी के व्रत करने को कहे थे, मैं वो कर रही हूँ। और देखिए संगत जी, किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी तक तो हमें हुई नहीं है, और कृपा ही है। अभी तक हमारा हाथ ना यूं ही रहता है, यूं नहीं रहता। नहीं, एक टाइम हमारा हाथ संगत जी यूं ही रहता था, मैं आपको बताऊं। अब हमारा हाथ यूं है, और यूं ही रहने वाला सदैव खुश रहता है संगत जी। यूं मांगने वाला हमेशा संगत जी मजबूरन मांगता है या दुखों से मांगता है। तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी सबका हाथ यूं रखें, यूं ना रखें। तो आज का मेरा ये सत्संग संगत जी मेरे गुरुजी को समर्पित है। और मैं नहीं जानती कि संगत जी कैसे गुरुजी क्या शेयर करवाते हैं, गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। लेकिन संगत जी देखिए, बहुत कृपा रही है। मेरी बेटी की शादी भी गुरुजी की कृपा से हुई थी। अभी 2024 में मेरी बेटी की शादी हुई है। और संगत जी दामाद, कहने को वो दामाद है, लेकिन संगत जी सारे बेटे वाले फर्ज निभाता है। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, मेरी बेटी से कहीं ज़्यादा समझदार मेरा दामाद है। अपने घर को भी मैनेज करके चलना, हमारे घर को भी मैनेज करके चलना, मेरी बेटी को भी मैनेज करना। मैं आपको रियलिटी बताऊँ संगत जी, मेरी बेटी ने ना अधिकतर कभी भी, मतलब ये लगा लो, पहले भी वो जॉब करती थी, अब भी वो जॉब करती है, तो घर का काम ना उसको कम आता है। तो वो, मैं उसको अक्सर कहा करती थी कि थोड़ा सा तो नीतू तू सीख ले। तो वो कहती थी कि मम्मा जब शादी होगी ना नौकर चाकर बहुत होंगे। बट मेरे दामाद को ना नौकर चाकर बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते थे कि घर में मतलब या तो माँ के हाथ का खाना हो या बीवी के हाथ का खाना हो। तो गुरुजी की ऐसी कृपा रही संगत जी, देखिए सास भी इतनी अच्छी मिली है कि बेटी समझ के ही रखती है। मेरी बेटी आज भी जॉब करती है, कोई रोक टोक नहीं है, आराम से जॉब करती है। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं है घर परिवार में। और देखिए सास ऐसी है, जैसी मैं हूँ वैसी उसकी सास है। सुबह उसका लंच, और शाम को डिनर, दोपहर में कॉल करके पूछना। तो अपनी बेटी जैसा ही प्यार मिलता है मेरी बेटी को। तो बहुत खुश है वो वहाँ पे। और वो तो कभी आना भी नहीं चाहती मेरे पास, कहते हैं मम्मा जैसे आप वैसी मेरी मदर इन लॉ है। मुझे बड़ा प्यार मिलता है यहाँ पे। और सच है संगत जी, देखिए जब बेटी को ससुराल में खुशियाँ मिलती है ना, प्यार मिलता है, तो उनका मायके आने का मन ही नहीं करता। और मैं तो चाहती हूँ संगत जी कि मेरी बेटी मायके ना आए, ससुराल में ही रहे। क्योंकि असली घर तो बेटियों का संगत जी ससुराल ही है। वो मुझसे ज़्यादा अपनी सास को प्यार करती है। ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं करती है, मेरा अपना ओहदा है, उसका अपना ओहदा है, और उनकी सास का अपना ओहदा है। वो सब वो संगत जी एक समान लेके चलती है। और ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं।
दोनों तरफ से संगत जी होती है ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी खुशियाँ गुरुजी ने ब्लेस की हुई हैं, कर रहे हैं, करते ही रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, यही वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में आप साफ राइटिंग में हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। मैं भी सोनिया आंटी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ऐसे ही चमत्कारी अनुभवी सत्संग आपके साथ लेके आती रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।